आज की दुनिया में ग्लोबल पावर डायनामिक का तेजी से बदल रहा है और 21st सेंचुरी के शुरुआत से ही एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बातें हो रही हैं। इस नए दौर में चाइना एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है जो अपनी लीडरशिप से दुनिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहता है। चाइना के लीडर जी जिनपिंग ने बार बार ये कहा है कि दुनिया को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ज्यादा मल्टीपोलर, इक्विटेबल और मल्टीलेटरल हो, मतलब जहां एक दो देशों का दबदबा ना हो बल्कि ज्यादा कंट्रीज की बराबरी हो। तो चलिए जानते हैं कि चाइना के इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने का विजन क्या है और इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर हो सकता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना। चाइना का सबसे बड़ा एम है कि दुनिया में एक मल्टीपोलर सिस्टम आए जिसमें दुनिया के पावर सेंटर का फासला बराबर हो जाए। मतलब ये अब सिर्फ अमेरिका या वेस्ट के हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। चाइना चाहता है कि रशिया, इंडिया, ब्राजील जैसे दूसरे बड़े देश भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बराबर की आवाज रख सके। मल्टीपोलैरिटी से चाइना ये देखना चाहता है कि पावर का एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो जिससे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके और डिसीजन ज्यादा फेयर बने। साथ ही चाइना का ये भी कहना है कि इस तरह का सिस्टम ज्यादा स्टेबल और इंक्लूसिव होगा। मल्टीलैटरलिज्म और फेयर गवर्नेंस। चाइना अपनी स्ट्रैटेजी में मल्टीलैटरलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के देश में बैठकर अपने प्रॉब्लम का हल निकालना, ना कि कोई एक या छोटा गठबंधन अपनी मर्जी चलाए। चाइना यूनाइटेड नेशन और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल फर्म में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जहां डेवलपिंग और अंडर रिप्रेजेंटेड कंट्रीज को ज्यादा आवाज मिलती है। चाइना का कहना है कि एक फेयर और ग्लोबल गवर्नेंस की जरूरत है जिसमें सब कंट्रीज की सोवर्जिनिटी और डिग्निटी का सम्मान हो बिना किसी डोमिनेंस के। ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव। चाइना खुद को ग्लोबल साउथ का नेता समझता है, यानी कि वो उन देशों का शील्ड है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन से है और जिन्हें हमेशा डेवलप्ड वेस्ट ने इग्नोर किया है। चाइना चाहता है कि ये देश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और UN सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पाए। उसके इनिशिएटिव्स जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबल साउथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करते हैं, जिससे ये देश इंडिपेंडेंट और पावरफुल बन सके। US लेड हेजेमोनी को चैलेंज। चाइना अपने नए वर्ल्ड ऑर्डर के प्लान से US लेड वर्ल्ड ऑर्डर को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। उसका कहना है कि अमेरिका अपने यूनिलैटरल पॉलिसीज और सैंक्शन से दुनिया में टेंशन बढ़ा रहा है। चाइना चाहता है कि ऐसी पावर पॉलिटिक्स ना हो और वर्ल्ड में सब कंट्रीज को अपने अपने मुकाबले की आजादी हो। चाइना की मिलिट्री ग्रोथ और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की मदद से वो अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को ग्लोबल लेवल पर डिफेंड करना चाहता है। इसलिए वो अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर जैसे रशिया और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर एक नए ग्लोबल बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है। इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर का कॉम्बिनेशन। सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, चाइना अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के थ्रू भी अपना नया ग्लोबल रोल दिखाता है। 2025 के मिलिट्री पैरेड्स और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स दिखाता है कि वो दुनिया में लीडरशिप के लिए रेडी है। चाइना के पास सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ने के साथ साथ अपने टेक्नोलॉजी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव कर रहा है। इसका एम है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड लीडर बने जो सिर्फ पावर की वजह से नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और पीस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल माना जाए। तो समझा जा सकता है कि चाइना का विजन एक ऐसे नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ है जो मल्टीपोलर और मल्टीलेटरल हो, जहां डेवलपिंग देशों की भी आवाज हो और जहां पावर का इक्विटेबलनेस भी हो।
लेकिन इसका मतलब ये भी है कि दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में नए कंपटीशन और चैलेंजेस बढ़ेंगे, स्पेशली यूएस लेड ऑर्डर के साथ। चाइना अपने मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल करके दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहता है, जिससे एक नए ग्लोबल बैलेंस का एस्टेब्लिशमेंट हो सके। इस नए दौर में हर देश को अपने फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को अपडेट करना जरूरी होगा, ताकि वो इस बढ़ते वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह बना सके। बाकी आपको क्या लगता है, चाइना का ये विजन सही है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।